बैक्टीरिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बैक्टीरिया को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं और सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल बेसिस पर क्लासिफाइड करेंगे। इससे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसका डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखो, एक तो बैक्टीरिया आता है जो कि यूनिसेलुलर है और एक क्रिकेटजिया। प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ बैक्टीरिया क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है, रिकेटजिया प्रोकैरियोटिक है। और बैक्टीरिया का आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो हर सेल में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, वो काम यहाँ बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल परफॉर्म करती हैं। जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के एब्सेंट होने की वजह से सेल वाल ही परफॉर्म करती हैं। और ये सब क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जबकि यहाँ यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, जिनमें आप लिख सकते हैं प्रोटोजोआ, एल्गी। आपको पता है एल्गी फोटोसिंथेसिस का काम, और इसके अलावा एफ यानी फंजाई, और फंजाई के अलावा मोल्ड होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। और इनकी ट्रिक होगी PAF, प्लेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के नाम से आप यूकैरियोटिक को याद कर सकते हैं। इसके अलावा वायरस होते हैं। वायरस जो है आपको पता है ना, तो ये प्रोकैरियोटिक है और ना यूकैरियोटिक। वायरस जो है वो ना तो लिविंग और ना ही नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पर हम बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक है ऑटोट्रोपिक और एक है हिट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ये एज ए एनर्जी सोर्स जो है वो कार्बन यानी CO2, कार्बोनेट, ऐसे कंपोनेंट को ये इनऑर्गेनिक सोर्स को एज ए एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं। जबकि हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करें तो दे आर पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। ये पैरासाइट और सैप्रोफाइट होते हैं। और सैप्रोफाइट किन को बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड एनिमल हो, मृत पशु हो या प्लांट्स हो, उन पर यदि ग्रोथ करे ऑर्गेनिक मैटर पर, तो वो सैप्रोफाइट होते हैं। और सैप्रोफाइट की विशेषता होती हैं कि ये कैसे होते हैं सैप्रोफाइट, वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। दे यूज ऑर्गेनिक sugar and many used nitrogen as energy source। और ये शुगर को जो है मैन अपने पोषक तत्व के रूप में काम में लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी नीड ट्रिप्टोफैन एज नाइट्रोजन सोर्स, यानी नाइट्रोजन सोर्स के रूप में ये ट्रिप्टोफैन को जो है यूज करते हैं। कौन है, साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब है हीट बेसिस पर हम बैक्टीरिया को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ हीट टॉलरेंस का मतलब होता है कि हम किसी को हीट देते हैं तो उस पर क्या एक्टिविटी आती हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। साइकोट्रोप्स और एक है PMT, प्री मेडिकल टेस्ट। इस तरह से याद रखो, P मीन्स साइकोट्रोप्स, और ये ग्रोथ करते हैं बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम टेम्परेचर हो तो साइकोट्रोप्स में जो बैक्टीरिया आते हैं, और उन्हें हम हीट टॉलरेंसी के आधार पर इनको डिवाइड किया है।
तो ऐसे बैक्टीरिया जो है वो लो टेम्परेचर यानी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये ब्लड और अनस्टरलाइज्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, अनस्टरलाइज्ड प्रोडक्ट या ब्लड हो, उनको ये खराब कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं। साइकोट्रोप्स बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, और इस तरह यदि हम मीजोफिल्स बैक्टीरिया की बात करें तो इनकी ग्रोथ 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होती हैं, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर यहाँ 25 और 45 के बीच में हुआ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पर जो मैक्सिमम बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे वो कौन से होंगे, मीजोफिल्स होंगे। और मीजोफिल्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है इसके लिए सूटेबल होगा और ये ग्रोथ करेगा। और ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, किसमें, मैन एंड एनिमल्स, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है वो इसके आसपास होता है 25 से 45 के बीच में। तो मीजोफिल्स की ग्रोथ अदर बैक्टीरिया की कंपेयर में इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि ये इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर है। और टी थर्मोफिलस है। थर्मोफिलस बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी ग्रोथ कितनी होती हैं, 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो यानी हाई टेम्परेचर हो तब ये गति ग्रोथ करते हैं थर्मोफिलस। और ये जो होते हैं वो ड्राइड मिल्क होता है, ड्राइड मिल्क या सील्ड कंटेनर ऑफ फूड, जो फूड कंटेनर सील बंद डिब्बे में होते हैं उनको ये खराब कर सकते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थर्मोफिलस बैक्टीरिया। और साइकोट्रॉप्स को हमने बताया कि ये किसको खराब करते हैं, PMT के नाम से याद रखो आप, PMT यानी ये कौन से हैं, साइकोट्रॉप्स। और ये आप जो है ब्लड के नाम से याद रखो, PB, इस तरह से ब्लड है और अनस्टरलाइज्ड प्रोडक्ट हों उनको ये खराब कर सकते हैं। जबकि मीजोफिल्स जो है MP के नाम से याद रखो, P मीन्स होगा पैथोजेनिक होते हैं ये किनमें, मैन और एनिमल्स में। जबकि T थर्मोफिलस की बात हमने बताई, तो थर्मोफिलस होते हैं वो ये स्पॉइल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मिल्क एंड सील्ड कंटेनर ऑफ फूड जो होते हैं उनको खराब कर सकते हैं। अब है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, या हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। उसके आधार पर इनको हम डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले है एरोब्स। एरोब्स मीन्स यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती हैं। एरोब्स मीन्स होता है ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, रिक्वायर द ग्रोथ ऑफ एरो बैक्टीरिया, उनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती हैं। और उसके बाद है एनारोब्स, डू नॉट रिक्वायर O2 फॉर दी ग्रोथ, यानी इनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो वो कैसे होते हैं, एरोबिक। और जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं वो कैसे होते हैं, एनारोब्स। और इसमें एक ऑब्लिगेटरी और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उसका मतलब होता है ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि अनिवार्य रूप से एनारोब्स होने चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और यदि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई तो ये डेथ हो जाएगी, ये मर जाएंगे। कौन से बैक्टीरिया, एनारोब्स में ऑब्लिगेटरी एनारोब्स यदि हो तो ऐसे बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस होते ही मर जाएंगे। और इसके बाद में है माइक्रो एरोफिल्स होते हैं, एक यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं है, माइक्रो एरोफिल्स। और माइक्रो एरोफिल्स जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन का यदि लेवल बहुत ही कम हो तो भी वहाँ ग्रोथ कर जाते हैं। कौन से, माइक्रो एरोफिल्स। तो एरोब्स, एनारोब्स, और यहाँ पे आपको लिखना है माइक्रो एरोफिल्स। और ये ऑक्सीजन का यदि लेवल बहुत ही लो हो तो भी वहाँ ग्रोथ कर जाते हैं। और फैकुलेटिव की यदि हम बात करें तो फैकुलेटिव कौन होते हैं, दे कैन ग्रोथ अंडर एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन, यानी ये ग्रोथ जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में दोनों में ही ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये फैकुलेटिव कहलाते हैं।
अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए डिफरेंट, ये आपके सामने है, एक सेंसरी कैरेक्टर के आधार पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्टनेस टेस्ट के आधार पर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी कैरेक्टर। सेंसरी कैरेक्टर में होता है कि जो सेंसिटिविटी के आधार पर हम, जैसे एक ये बैक्टीरिया की शेप है, या इस पर कलर है डिफरेंट कलर के, या मैं कहूँ इसमें ऑर्डर स्मेल आए, और देर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट और कॉलोनीज के आधार पर हम सेंसरी कैरेक्टर जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं। एक है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हम माइक्रोस्कोप में लाकर उसको आई से एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप से, तो ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग मेथड होती हैं। ग्राम स्टेनिंग मेथड, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखो, बैक्टीरिया में एक इस तरह से यूं बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। और यदि ये एक ना होकर दो हो तो ये क्या कहलाएगा? इनको हम बोलते हैं कोकस या कोकाई। जबकि डबल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। और यदि इस तरह से चैन टाइप में हो तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई। और यदि ये इस तरह से न होकर ये गुच्छे के रूप में हो, अंगूर के गुच्छे के समान, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई। और एक जो है बेसिलस या बेसिली होते हैं, और इसमें आपको पता है ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती हैं। ये बेसिलस या बेसिली कहलाते हैं, और एक कोमा शेप में होते हैं इस तरह से। और कोमा शेप में जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ये वाइब्रियो कोलेरा जो हिजा का रेस्पॉन्सिबल है वो कोमा शेप में होता है। जबकि एक बैक्टीरिया के पीछे यदि इस तरह से हो तो इसे हम फ्लेजिला बोलते हैं, जो ये पानी में स्विमिंग कर सकता है, फास्ट दौड़ता है। और फ्लेजिला पूंछ वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं। अब है हमारे पास ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग मेथड में क्या करते हैं अपन? ये हमारे पास सबसे पहले इसको क्रिस्टल वॉयलेट से हम ट्रीट करते हैं। ये हमारे पास एक स्लाइड है, और इस स्लाइड पर हम सबसे पहले जो है इसको क्रिस्टल वॉयलेट से ट्रीट करते हैं। और इस क्रिस्टल वॉयलेट को फिक्स करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं। और सैंपल लिया हमने, और सैंपल के रूप में आप माना कि एक वाटर लेते हैं जो कंटामिनेटेड है, ये भी हमारे लिए सैंपल होगा। और इसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट मिक्स करते हैं, और इसको फिक्स करने के लिए हमने आयोडीन मिलाई। और आयोडीन जो है एज ए मोर्डेंट काम करता है। आपको ध्यान रखना, आयोडीन IM इंट्रामस्कुलर के नाम से याद रखो। मेरी आयोडीन यहाँ पर एज ए मोर्डेंट का काम करता है। एल्कोहल से इसे वाश करते हैं और बाद में दूसरा कलर ऐड करते हैं। पहले अल्कोहल से वाश करेंगे और उसके बाद में दूसरा कलर ऐड करते हैं, और दूसरा कलर जो ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं काउंटर स्टेन। क्या बोलते हैं? काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन। और पूछते हैं कि काउंटर स्टेन क्या होता है? तो काउंटर स्टेन के रूप में हम यहाँ सैफ्रानिन मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? सैफ्रानिन। और ग्राम स्टेनिंग, जो ग्राम स्टेन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम से इसका नाम ग्राम स्टेनिंग नाम दिया गया है। और ग्राम स्टेन जो है वो हम क्या मिलाते हैं? यहाँ ग्राम स्टेन जो है वो क्रिस्टल वॉयलेट होता है। देखो, ग्राम स्टेन क्या है? SC के नाम से याद रखो, C यानी क्रिस्टल वॉयलेट। और अभी मैंने बताया I, तो I का मतलब आयोडीन। और आयोडीन क्या है अपने आप में? वो एज ए मोर्डेंट काम करता है। इस तरह से अपना ये ग्राम स्टेनिंग टेस्ट होता है। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। और ग्राम स्टेनिंग जो मेथड है
उसके अंदर आप फाइनली रिजल्ट में देखेंगे कि हमारे पास जो ये स्लाइड है, इस स्लाइड में दो कलर आते हैं, एक तो वॉयलेट कलर और एक आता है पिंक कलर, रेड कलर, और कभी कभी पिंक कलर भी आ जाता है। और वॉयलेट कलर जो आता है ना, वो पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर जब निगेटिव आए यानी कलर यदि रेड या पिंक आए तो वो निगेटिव बैक्टीरिया होंगे। इनका कलर आपको मैंने बता दिया, वॉयलेट, और इनका रेड कलर होगा। इसीरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, और इसीरिशिया कोलाई यदि हमारे वाटर में प्रेजेंट हो जाए तो वाटर को हम स्टरलाइज नहीं कह सकते, शुद्ध नहीं कह सकते, वो एक कंटामिनेटेड वाटर होगा, यानी पॉल्यूशन है उसमें। और पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में हम इसीरिशिया कोलाई यदि वाटर में प्रेजेंट हो जाए तो हम उस वाटर को क्या कहेंगे, कंटामिनेटेड वाटर, यानी वो इंडिकेट करता है कि पानी अशुद्ध है और यह पीने योग्य पानी नहीं होता है। अब हमारे पास बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का देखो कोड है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया MSc, BSc और MD पास है। आज में आपको ये ध्यान रखना है, जो हाईलाइट किया गया है बैक्टीरिया BSc, MSc और MD पास है, तो ये इसका कोड होगा। इसी तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उनका कोड होगा BSP, ESP, नोवा। इससे आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, जिसमें ये BSc, MSc और MD पास है। इसमें आप इनको याद कर सकते हैं, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और कॉर्नीबैक्टीरियम MSc, और अब है BSc। BSc यानी बी, ये आप देखिए बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ गया, स्टेफाइलोकोकस यहाँ ले लो, और इसके बाद में BSc, सी आपको यहाँ ये मिलेगा कॉर्नीबैक्टीरियम। और इसके अलावा MD में माइकोबैक्टीरियम और डिप्लोकोकस, ये यहाँ पूरे कोड के अंदर जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जाते हैं। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो MSc, BSc, MD पास हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव की यदि हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो BSP, ESP, नोवा, इस कोड से याद करना है। और इसमें देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर BSP के नाम से आप याद करो, यहाँ क्या है, B बोर्डेला, S साल्मोनेला टाइफी वाला, और P प्रोटियस है, और ESP इसीरिशिया कोलाई, इसीरिशिया ESP कोड में आप देखना ESP, तो E का मतलब याद रखना EC का इसीरिशिया कोलाई, इस तरह से याद आएगा आपको, इसीरिशिया कोलाई, ES सीजेला, और P मैंने पेस्टुराइला। और इसके बाद में नोवा, एक सूडोमोनास और याद करना है यहाँ पे, और नोवा के मतलब होगा नाइसेरिया गोनोरोइया और एक वाइब्रियो। इस तरह से आप इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप एक ध्यान रखना, देखो सूडोमोनास जो है वो कहाँ मिलेगा आपको। सूडोमोनास जो पस सेल होती हैं और पस के अंदर जो स्मेल आती हैं वो यहाँ इस सूडोमोनास की वजह से ही आती है। पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में हमने इसीरिशिया कोलाई आपको बताया, और प्रोटियस जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और इसकी स्मेल जो होती है वो कैसी होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और जब इंटरकोर्स होता है उस समय जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद सीमन का डिस्चार्ज होता है, उस सीमन में जो है उसकी स्मेल कैसी होती हैं, प्रोटीज की सेम होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब है हमारे पास एसिड फास्ट मेथड, और इस मेथड का नाम है जेड नील्सन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जेड नील्सन मेथड, इफ बैक्टीरिया रिटेन कलर केल्ड एसिड एंड एल्कोहल फास्ट, एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलोसिस, ये सब जो है वो एसिड फास्टनेस बैक्टीरिया हैं। और इसके अंदर आपको पता है हमारे पास एक ये डाई होती हैं, और मॉर्निंग टाइप पे जो है ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करना है हमें, तो उसके लिए मॉर्निंग के टाइम जो है आपको पता है स्पुटम टेस्ट, स्पुटम लिया जाता है, और बायोलॉजी में इसमें माइक्रोबायोलॉजी में ले जाकर इसको टेस्ट करते हैं।
तो इस टेस्ट के अंदर क्या होगा, कार्बो फ्यूजन से इसको धोते हैं डाई, और एसिड एंड एल्कोहल से वाश करते हैं, और ये जेड निल्सन मेथड होती है जिनको हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस की यदि हम बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस की, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो 2 टाइप से होता है, अल्फा हिमोलाइटिक और बीटा हिमोलाइटिक। इसी के साथ अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।